Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 10, Mechanical Properties of Fluids. Some questions related to capillary tube. Question 1. If a capillary tube water rises up to height 20 millimeter, if the radius of capillary tube is made 1/3, then up to what height water will rise? इस क्वेश्चन में एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी हाइट जो है वो 20 मिलीमीटर है, यानी उस कैपिलरी ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड एंड वाटर में, प्योर वाटर में जब उसे डिप करते हैं तो वो हाइट है 20 मिलीमीटर। अब कह रहे हैं कि अगर उस कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है, अगर कोई दूसरी कैपिलरी ट्यूब लें जिसकी रेडियस फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की 1/3 हो, तो उस पर जो हाइट राइज होगा वो कितनी हाइट तक वो वाटर राइज होगा। फॉर द सेम मटेरियल एंड सेम जो है, फॉर द सेम मटेरियल एंड सेम लिक्विड, यानी जो कैपिलरी ट्यूब हमने ली है सेकेंड कैपिलरी ट्यूब, वो उस कैपिलरी ट्यूब की मटेरियल सेम है और वो कैपिलरी ट्यूब जो है वो सेम लिक्विड में डिप की जाती है, देन HR इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी HR जो है वो कांस्टेंट होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी अगर रेडियस जो है वो स्मॉलर होगी तो हाइट ग्रेटर होगी। तो यहां पर हम ले सकते हैं H1R1 इज इक्वल टू H2R2। हमें सेकेंड जो है कैपिलरी ट्यूब में हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हाइट तक वो प्योर वाटर राइसेस होगा। तो H2 इज इक्वल टू H1R1 डिवाइडेड बाई R2। यहां पर हमें एक तो H1 गिवन है वो है 20 मिलीमीटर। अब यहां पर मिलीमीटर साइन हटाया तो 20 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और R2 की जो वैल्यू है वो R1/3 है, यानी फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की 1/3 रेडियस है सेकेंड कैपिलरी ट्यूब की। देन अप टू हाइट राइजेस इन सेकेंडरी सेकेंड कैपिलरी ट्यूब H2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर -3 R1। अब R2 की वैल्यू है R1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर, R1 से R1 कैंसिल, तो H2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 60 इंटू 10 की पावर -3, और H2 इज इक्वल टू हम 60 इसे मीटर कह सकते हैं, 60 इंटू 10 की पावर -3 और 60 मिलीमीटर। तो यहां पर जो हाइट है वो 3 टाइम्स हो गई, यानी फर्स्ट जो कैपिलरी ट्यूब थी उसमें जो हाइट राइज होती थी वो 20 मिलीमीटर थी, लेकिन यहां पर हाइट 3 टाइम्स यानी 60 मिलीमीटर तक वाटर राइज होगा, जब क्योंकि यहां पर जो रेडियस है सेकेंड कैपिलरी ट्यूब की वो प्राइमरी कैपिलरी ट्यूब की 1/3 है। हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल रेडियस 4 मिलीमीटर, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस R इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। अगर हम इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इज डिप्ड वर्टिकली स्टेट इन वाटर अप टू व्हाट हाइट विल राइज इन द ट्यूब, यानी उस कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली जो है स्टेट वाटर में डिप की गई। जैसे सपोज कीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर भरा हुआ है। अब इस कैपिलरी ट्यूब को जब इस वाटर में
स्टेट जो है वर्टिकली स्टेट जो है डिप करेंगे तो निश्चित रूप से वाटर किसी हाइट तक ऊपर राइज होगा, क्योंकि कारण ये है कि इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब नॉर्मली गिलास की है, वाटर और गिलास के बीच जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 8 और 9 डिग्री है। हमने बताया कि जब एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होगा तो वो जो लिक्विड है वो राइज होगा उस कैपिलरी ट्यूब में। अब यहां पर हमें निकालना है कि कितनी व्हाट हाइट वाटर विल राइज, कितनी हाइट तक वाटर राइज हुआ। अब यहां इफ द रेडियस इज मेड हाफ, अगर रेडियस हाफ कर दी जाए तो वाटर विल द राइज इन कैपिलरी ट्यूब, कितनी हाइट तक वो राइज होगा अगर इसकी रेडियस जो है वो हाफ कर दी जाए। तो ये तो सेकेंड क्वेश्चन है, हमें प्राइमरी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि H कितना राइज होगा, जबकि यहां पर सरफेस टेंशन हमें गिवन है ऑफ वाटर 70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन हमें प्रोवाइड है और हाइट हमें निकालनी है। तो एक फॉर्मूला था H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई RdG। अब यहां पर डेंसिटी की बात आती है तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमने डेंसिटी पुट कर दी। ग्रेविटी हम 9.8 ले सकते हैं और अगर चाहें तो अपन जो है इसको 10 भी ले सकते हैं इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा जो है यहाँ गिवन नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे कि आइडियल लिक्विड है और थीटा 0 है। गिवन होता तो जो वैल्यू होती वो पुट करते। तो H इज इक्वल टू 2, T की वैल्यू है 70 इंटू 10 की पावर -3 और cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई रेडियस 4 इंटू 10 की पावर -3, डेंसिटी 1 इंटू 10 की पावर 3 और ग्रेविटी 10। तो अब यहां पर 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैलकुलेट कट किया तो 35। तो H हमारा है 35 इंटू 10 की पावर, अब यहां पर 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, ओनली 10 है, ऊपर जाके माइनस, तो 35 इंटू 10 की पावर -4 मीटर इसका आंसर होगा। यानी ये वैल्यू आ गई समथिंग जो है अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.5, यानी इसे छोटा किया तो इसे बड़ा करेंगे 10 की पावर -3 मीटर और H इज इक्वल टू समथिंग 3.5 मिलीमीटर। 3.5 मिलीमीटर तक वाटर जो है वो उस कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रेडियस मेड हाफ देन व्हाट विल बी हाइट। अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस हाफ कर दी जाए तो वाटर कितनी हाइट तक राइज होगा। तो यहां पर ऐसा है कि फॉर द सेम लिक्विड है, सेम कैपिलरी ट्यूब है, और अगर इफ रेडियस मेड हाफ देन हाइट H विल बी डबल। यानी हमें मालूम है कि HR जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, HR जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेडियस को हम हाफ करेंगे तो जो हाइट है वो डबल हो जाएगी। तो H डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 मिलीमीटर, सो H डैश इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली सेम मिलीमीटर तक उस कैपिलरी ट्यूब में हाई वाटर जो है वो राइज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 5 मिलीमीटर is placed vertically in a vessel filled with some liquid। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर, वो किसी बर्तन में जिसमें कोई सम लिक्विड फिल्ड है उसमें डिप करते हैं वर्टिकली। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3 एंड सरफेस टेंशन इज 30 इंटू 10 की पावर -2
न्यूटन पर मीटर। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड इज 5 डिग्री, तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 5 डिग्री गिवन है। तो हमें जो है कैलकुलेट करना है देन अप टू व्हाट हाइट लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। तो सबसे पहले रेडियस निकालनी है ट्यूब की, तो वो डायमीटर की हाफ होगी। तो यहां पर रेडियस इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2। हमने यहां पर 0.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 5 इंटू 10 की पावर -4। यहां पर मिलीमीटर 10 की पावर -3, वो पॉइंट हटाना, डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस कैलकुलेट हो गई 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। दूसरा यहां पर गिवन है रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा जो है वो 5 डिग्री है, और यहां पर जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का वो गिवन है 30 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट करना है कि लिक्विड जो है वो उस कैपिलरी ट्यूब में किस हाइट तक जो है राइजेस होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई RdG। अब वहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था वो गिवन नहीं था, तो उस समय हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 कंसीडर कर लिया, सपोज वो लिक्विड आइडियल है। यहां पर हमारा जो एंगल है वो 5 डिग्री है। पुट दीज वैल्यू, H इज इक्वल टू 2 इंटू T की वैल्यू है 30 इंटू 10 की पावर -2 cos 5 डिग्री, और डिवाइडेड बाई रेडियस 2.5 इंटू 10 की पावर -4, डेंसिटी है 3 इंटू 10 की पावर 3, और ग्रेविटी 10 यूज कर लेते हैं। अब यहां पर 10 से इस 0 को 0 कैंसिल किया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। कॉस में हमें मालूम है कि थीटा अगर जो है इक्वल और लेस देन 10 डिग्री हो तो कॉस थीटा अप्रॉक्स इक्वल 1 होता है। तो यहां भी थीटा 5 डिग्री है जो लेस देन 10 डिग्री है, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1। अब यहां पर ये 2 है, H इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2, और डिवाइडेड बाई है 2.5, और 10 की पावर जो है वो 4 और 3, तो -1। अब यहां पर इसको हमने किया H इज इक्वल टू 10 की पावर -1 ऊपर ले गए, तो ये पहलू +1 यानी -1 रह जाएगी। -1 का मतलब है 0.2 डिवाइडेड बाई 2.5, तो यहां पर जो H होगा वो 2 पॉइंट हटाया 2 और डिवाइडेड बाई 25, तो H इज इक्वल टू 0.0, तो 200.08 मीटर इसका जो है अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। अब अगर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो H इज इक्वल टू, यहां पर मीटर मिलीमीटर बनाओगे तो यहां जो है हम इसमें 10,000 10 की पावर -3 होगा, तो समथिंग ये वैल्यू होगी 8.00 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया यहां पर, यानी हमने यहां पावर माइनस किया तो 1 2 3 यानी अप्रोक्सीमेटली जो हमारी वैल्यू है 0.008, तो हमने इसको किया 8 1 2 3 यानी 80 इंटू 10 की पावर -3, तो H जो है वो समथिंग आ जाएगा 80 मिलीमीटर, यानी 80 मिलीमीटर तक ये हाइट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। और यहां पर जो हमारी डायमीटर थी वो 0.5 मिलीमीटर थी,
तो 0.5 से तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो समथिंग ये वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटर rises up to 2 सेंटीमीटर when dipped vertically, यानी जब कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में वर्टिकली डिप करते हैं तो जो हाइट है वो उस कैपिलरी ट्यूब में 2 सेंटीमीटर जो है राइजेज होती है, यानी उस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर की एक्सिस हाइट होगी वो 2 सेंटीमीटर और 2 into 10 की पावर -2 मीटर। If the capillary tube is tilted up to position making an 60 degree with vertically, अब हमने उस कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल की पोजीशन में डिप किया तो उस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि हमारी ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा जो प्योर नॉर्मल वाटर है वो फिल्ड है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इस कंटेनर में जिसमें प्योर वाटर फिल्ड है उसमें कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली से 60 डिग्री के एंगल पर इसको जो है डिप किया, यानी तिरछा डिप किया, एंगल यहां 60 डिग्री है। उस समय इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो राइज होगा वो पोजीशन क्या होगी। सपोज कीजिए कि वाटर इस पोजीशन में राइज होगा। सपोज कीजिए कि ये जो हमारी लेंथ है इसको हम L कंसीडर कर लेते हैं, जबकि वर्टिकली डिप करने पर जो हाइट राइज हुई थी वो H थी। और अब सपोज कीजिए L हाइट तक लिक्विड राइज होगा। यहां पर ये वर्टिकली ये लाइन हमने ड्रॉ की तो यहां पर ये भी H हाइट है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें ये निकालना है तो हमने यहां लिखा फ्रॉम फिगर, ये हमें ये L फाइंड आउट करना है कि 60 डिग्री के एंगल पर डिप करने पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड की पोजीशन क्या होगी। तो यहां पर है फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें यहां पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स है L और हाई cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो L इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो T2 ऊपर आ जाएंगे तो यानी 4 into 10 की पावर -2 मीटर और L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब हम उस कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली से 60 डिग्री के एंगल पर डिप करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइजेस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर होगा।